अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, कितनी कैटेगरीज़ की होती हैं और कौन कौन सी इसकी कैटेगरीज़ होती हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था फिज़िक्स के बारे में और उसकी ब्रांचेस के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फ़िज़िकल क्वांटिटी के बारे में। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो का कोई पार्ट आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो पहले चैप्टर का हमारा जो सेकंड टॉपिक है हमारे पास वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्या नाम है इसका? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और इसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लोर करने के लिए जो हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ लिखा है हम इसको रीड करते हैं। लिखा है, फिजिक्स इज मच कंसर्न्ड विद मैटर एंड एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम। फिजिक्स होती है वो ताल्लुक़ रखती है मैटर से, एनर्जी से और उनके बाहमी ताल्लुक़ से, रिलेशन से ताल्लुक़ रखती है। क्या चीज़? फिजिक्स। विच इज़ एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डिस्क्राइबिंग द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। इस चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हमें मदद की ज़रूरत होती है कि उस चीज़ को हम डिस्क्राइब करें मैथमेटिकल रिलेशन में, जो कि वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़ की सूरत में हमारे पास मौजूद होता है। ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़ आर इम्पोर्टेंट डिस्क्राइब द नेचर अराउंड अस। जितनी भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं बताने के लिए हमारी नेचर को, यानी कि हमारी नेचर को जाहिर करने के लिए इम्पॉर्टेंट है जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं सारी। अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, फिनोमिना और सब्सटेंस दैट कैन बी क्वान्टिफाइड मेजरमेंट। जो फिजिकल क्वांटिटी होती है हमारे पास वो फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है किसी भी अमल की, बॉडी की, सब्सटेंस की, जिसको हम क्या करते हैं? क्वान्टिफाइड करते हैं, उसकी मिकदार को मेजरमेंट करते हैं। सेकेंड पैराग्राफ जो हमारे पास शेडेड एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पर येलो कलर में, ये हमारे पास है जी फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन। यह है फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन। इसके अंदर लिखा है, अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ मैग्नीट्यूड। जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसे हम जाहिर करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड के जरिए। अब मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं? हम आगे लिखा है, एक्सप्रेस्ड बाय अ नंबर यूजुअली अ रियल नंबर। एक्सप्रेस्ड बाय अ नंबर यूजुअली अ रियल नंबर, यानी कि ये एक्सप्रेस करता है, मैग्नीट्यूड जाहिर करता है किसी भी नंबर को या किसी भी रियल नंबर को जाहिर करता है। एंड यूनिट, यानी कि इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं फिजिकल क्वांटिटी के अंदर। एक तो होता है मैग्नीट्यूड, दूसरी चीज़ होती है उसकी यूनिट होता है उसका। अब फिजिकल क्वांटिटी आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो क्लासिफाइड किया गया उसको टू कैटेगरीज के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकंड है हमारे पास ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। नीचे थर्ड पैरा की तरफ आते हैं हम, जो शेडेड एरिया हमारे पास ब्लू कलर के अंदर, इसके अंदर जो डेफिनेशन लिखी हुई ये है हमारे पास फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी की, यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन है। लिखा है, फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय अदर फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि वो क्वांटिटी जिसको हमें एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूरत ना पड़े किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की, आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि ये किसी की मोहताज नहीं होती, ये किसी की मोहताज नहीं होती, इंडिपेंडेंट होती हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती हैं। नीचे इसी के साथ लिखा हुआ है, देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं एंड आर लिस्टेड इन टेबल 1.1 अलॉन्ग विद देयर यूनिट्स। जो हमारे पास एक टेबल दी गई है, नीचे लिस्टेड दी गई है टेबल 1.1, जिसके अंदर यूनिट्स के साथ आपको वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बताई गई हैं 6 पेज नंबर पे। तो हमारे पास ये टेबल बनी हुई है फंडामेंटल क्वांटिटी एंड देयर एसआई यूनिट्स, उसके एसआई यूनिट और फंडामेंटल क्वांटिटी। फर्स्ट जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है वो हमारे पास लेंथ है, जिसका एसआई यूनिट हमारे पास होता है मीटर और इसका सिंबल होता है एम। सेकंड हमारे पास होती है जी मास। ये हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है, किसी और चीज़ की मोहताज नहीं है, ये मास है हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसका जो यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है और इसका जो सिंबल ऑफ यूनिट होता है वो केजी होता है। थर्ड हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है टाइम, इसका ऐसा यूनिट होता है सेकंड और सिंबल होता है एस। फोर्थ हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट, फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट हमारे पास होता है एम्पेयर और सिंबल ऑफ यूनिट होता है ए। टेम्परेचर हमारे पास जो है फिफ्थ फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है, जो इसका ऐसा यूनिट हमारे पास केल्विन है और सिंबल ऑफ यूनिट के है हमारे पास। सिक्स जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है उसका नाम है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका ऐसा यूनिट होता है मोल और सिंबल ऑफ यूनिट होता है मोल। से ज़्यादा फर्क नहीं है, जो ऐसा यूनिट होता है वो MOLE, इसकी स्पेलिंग ये होती है,
और जो सिंबल ऑफ यूनिट होता है इसका उसकी स्पेलिंग होती है MOL, यानी कि जिसका सिंबल होता है जो इसको इंडिकेट करता है, जाहिर करता है, वो MOL से करते हैं, यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को जाहिर MOL से भी करते हैं। लास्ट जो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका ऐसा यूनिट है हमारे पास कैंडेला, और इसका सिंबल ऑफ यूनिट है हमारे पास CD। ये थी हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अब इसी के नीचे जो एक और ब्लू शेडेड एरिया है, ये डेफिनेशन है ड्राई फिजिकल क्वांटिटी की। अब ड्राई फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? लिखा है अ फिजिकल क्वांटिटी विच आर एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड ड्राई फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि वो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हमें बताने के लिए ज़रूरत पड़े किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की, उसको कहा जाता है हमारे पास ड्राई फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि ये मोहताज होती हैं किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की मोहताज होती हैं, यानी कि डिपेंड करती हैं किसी दूसरी चीज़ पे। इसकी मिसाल आप इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास जो दूध होता है वो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि वो किसी और चीज़ का मोहताज नहीं, किसी और चीज़ से मिल के नहीं बना। अब इसी के ड्राइव इसको क्या लेंगे एग्जाम्पल, अब जैसे दूध से जो चीज़ें मिलके बनी हैं, जैसे कि दही हो गया, मक्खन हो गया, मिठाई हो गई, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ड्राइव हैं, जो कि इससे मिलके बनी है, यानी कि दूध से मिलके क्या बना है? दही बना है, दूध से मिलके हमारे पास मिठाई बनी है, तो दूध सबका क्या है? डेरिवेटिव है। अब इसी तरीके से ड्राइव क्वांटिटी की हमारे पास एग्जांपल्स दी हुई हैं, 5 एग्जांपल्स हैं ड्राइव क्वांटिटी की। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास जो है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट होता है क्यूबिक मीटर, सिंबल होता है m क्यूब, यानी कि क्यूबिक मीटर वॉल्यूम। अब m क्यूब, इससे को कैसे पता चल रहा है कि भाई ये ड्राइव किससे मिलके बना है, कैसे पता चलेगा? तो आप इसके ऐसा यूनिट से डिफाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं इसको कि ये कितनी चीज़ों से मिलके बना है। अब इसके अंदर लिखा हुआ है ऐसा यूनिट के अंदर क्यूबिक मीटर, यानी कि इसके अंदर 3 लेंथें होती हैं। किसी भी चीज़ का अगर आपको वॉल्यूम डिफाइन करना है तो उसकी 3 लेंथ होती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, यानी कि इन लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो ब्रेथ से और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे और जब हाइट से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास निकलेगा वॉल्यूम उस चीज़ का। इसी वजह से कहा जाता है इसको मीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि क्यूब इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसके पास 3 लेंथें होती हैं, जब भी जाके हमारे पास वॉल्यूम डिफाइन होता है। सेकंड ड्राइव क्वांटिटी है हमारे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड, इसका सिंबल होता है मीटर पर सेकंड, यानी कि m-1s, इसको मीटर स्लैश एस भी लिख सकते हैं हम। अब इसके अंदर आप खुद देख सकते हैं, एक तो चीज आ गई मीटर यानी कि लेंथ आ गई, दूसरी चीज आ गई सेकंड यानी कि टाइम आ गई। तो दो चीजों से मिलके जो तीसरी चीज बन रही है ये हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी है, जिसका नाम है वेलोसिटी। इसी तरीके से तीसरी चीज आ जाती है फोर्स। फोर्स क्या है जी? फोर्स का यूनिट है न्यूटन। अब इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज है, इसके अंदर कैसे पता चलेगा कि हमारे पास ये ड्राइव क्वांटिटी है? तो फोर्स भी ड्राइव क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू m है, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि मास आ गया, एक तो चीज आ गई उसके अंदर मास, दूसरी चीज आ गई एक्सेलरेशन। इन दो चीजों को जब हम सम करेंगे तो तीसरी चीज हमारे पास क्या बनेगी? फोर्स बनेगी। इसी वजह से इसको भी ड्राइव क्वांटिटी के अंदर हम लिखते हैं। इसका यूनिट होता है हमारे पास न्यूटन, जिसका सिंबल होता है N। डेंसिटी हमारे पास फोर्थ ड्राइव क्वांटिटी है डेंसिटी, इसका यूनिट है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और इसका सिंबल ऑफ यूनिट हमारे पास केजी पर मीटर क्यूब। इसके अंदर भी आपको दिख रहा है किलोग्राम, एक अलग फंडामेंटल क्वांटिटी है क्यूबिक मीटर। मीटर का मतलब हो गया उसकी लेंथ, यानी कि किलोग्राम और लेंथ, यानी कि लेंथ और किलोग्राम, यानी कि लेंथ और मास, इन दो चीजों से मिलकर जो तीसरी चीज बनी है उसे कहते हैं हम डेंसिटी। इस वजह से इसको भी हम ड्राइव क्वांटिटी के अंदर लिखते हैं। लास्ट हमारे पास जो ड्राइव क्वांटिटी है वो है हमारे पास एक्सेलरेशन, जिसका ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका सिंबल है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके अंदर भी आप देख लें, मीटर है यानी कि लेंथ है, पर सेकेंड, पर सेकेंड, सही है। सेकेंड का मतलब हो गया हमारे पास टाइम, मीटर लेंथ पर यानी कि स्लैश, सेकेंड मतलब टाइम, और स्क्वायर यानी कि टाइम का स्क्वायर, यानी कि टाइम का भी स्क्वायर लेना है हमने। तो ये चीज भी हमारे पास, एक्सेलरेशन भी हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी होती है। तो ये हमारे पास फंडामेंटल, फिजिकल और ड्राइव क्वांटिटीज हमने डिस्कस की इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको समझ आई होंगी। कोई पार्ट अगर वीडियो का नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।